स्टूडेंट्स, मैं दीपिका आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेदों के बारे में बताया था कि इसके 6 भेद होते हैं। उनमें से हम एक भेद को कर चुके थे जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम आगे भेदों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। यानी कोई भी वस्तु, जैसा कि नाम से हमारे पास स्पष्ट हो रहा है कि निश्चय क्या हो रहा है, नाम से स्पष्ट निश्चय, यानी कि किसी चीज़ का निश्चित होना। तो इसमें भी क्या कहा गया है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये कौन कौन से होते हैं बेटे? देखिए, ये होते हैं, ये शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द। ये है, ये, इसे, इन्हें, वह, वे, उसे, उन्हें, ये शब्द क्या है? सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण आपको दिखा दे रही हूँ। नीचे क्या है, देखिए देख बेटे, कि मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए। इस तरफ निश्चय कर रहे हैं, निश्चित चीज़ की तरफ, कि मुझे तो यही चाहिए। उसे से लेते हैं एक संबंधित उदाहरण, कि उसे इधर लाकर रख दो। उसे किसे? इसे, जो इस लड़की के हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, इसे इधर लाकर रख दो, यानी कि एक निश्चित चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही हम ले लेते हैं कि वह बगीचा है, वह बगीचा, यानी कि निश्चित कर दिया गया कि वह बगीचा है। यह स्टोर रूम है, जैसे इस पिक में आपको दिखाती हूँ कि यह स्टोर रूम है, यानी कि निश्चित कर दिया गया। जो एक कमरा आपको दिखाई दे रहा है क्या है? स्टोर रूम है, उसको निश्चित कर दिया गया। तो क्लियर है इतना कि निश्चित सर्वनाम में हम किसी भी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास अगला आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए का मतलब होता है नहीं, निश्चित का मतलब निश्चित, जैसे कि आप पहले, जिसको पहले से तय नहीं किया गया या जिसके बारे में हमें नहीं पता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, जैसे कोई, कुछ, ये सभी क्या है हमारे पास? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, उदाहरण में देखिए कि कोई आया है, कुछ दे दो, कुछ पड़ा है। देखिए उदाहरण में आपको दिखाती हूँ क्या है, कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। देखो माँ, यहाँ कुछ पड़ा है। जो यहाँ पर कोई और ये जो कुछ शब्द आए, ये हमारे पास क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन आया है, हमें नहीं पता। हम क्या करें कि कोई आया है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये नहीं पता कि कौन खटखटा रहा है। कुछ पड़ा है, कुछ का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, सुई, धागा, जैसे यहाँ पर पिक में आपको दिखाई दे रही है, केचुए जैसी शेप भी दिखाई दे रहा है, टोपी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं उसके बारे में नहीं पता। जैसे ऊपर निश्चित और अनिश्चित में भेद आपको बताती रही हूँ। देखिए, निश्चित में तो क्या कह रहे थे कि मुझे यह चाहिए, ये चीज़ निश्चित कर दी गई, जिस चीज़ की तरफ इशारा करें, मुझे तो यही चाहिए, इसे यहाँ ला कर रख दो, उसे यहाँ ला कर रख दो, इस चीज़ की तरफ इशारा करें। लेकिन हमें नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन है और यहाँ पर क्या पड़ा। यहाँ पर इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का निश्चित नहीं है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते उसे अनिश्चितवाचक, और जो शब्द किसी निश्चित वस्तु के बारे में बता देते उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है हमारे पास अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए क्या आएगा बेटे कि जो सर्वनाम शब्द कोई प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं कि कौन, क्या, कहाँ, कैसे, किसको, किसका, किसे, किसके लिए, ये सभी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। देखिए जो सर्वनाम शब्द कोई प्रश्न पूछते हैं, तो देखिए बेटे अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको कहूँ कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बोल दूँ कि आप क्या कर रहे हैं, कौन आया है। जैसे इस पिक में देखिए आप कोई बच्ची पूछ रही हैं कि क्या दिखाई देगा कि माँ मेरे लिए क्या लाई, माँ मेरे लिए क्या लाई। इसमें देखिए कौन है, तो ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, पीछे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जहाँ पर भी हम प्रश्न पूछते हैं उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाते हैं कि माँ क्या मेरे लिए क्या लाई, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या, तुम्हारा क्या नाम है, यह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तुम किसे बुलाने के लिए आई हो, यह किसका घर है। ठीक है, इनसे कोई भी हम वाक्य बना सकते हैं और वाक्य बनाने के बाद हम अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे के लिए इतना ही। कल हम सर्वनाम के निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी इनको अपनी फेयर नोटबुक में साथ साथ करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।